जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, साथियों। आपका अपना परिवार, अपना चैनल मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 में सभी का दोस्तों बंधुओं को स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024। पिछले 5 सालों में पूछे गए सभी शिफ्टों का निचोड़ अभी रट लो। दोस्तों साथियों, इस क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरे अंत तक इस क्लास को देखें, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आपको एग्ज़ाम में दिखने को मिलेंगे। दोस्तों साथियों, जो भी भाइयों बंधु हमारे इस क्लास में नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। इस वीडियो के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सकें। जो आज इस क्लास का सेट है, इस क्लास का सेट पिछले 5 सालों में पूछे गए सभी शिफ्टों के क्वेश्चनों को एनालिसिस करके आज इस सेट में 50 क्वेश्चन को हमने सेट किया है। चलिए इस सेट 50 क्वेश्चनों को हम लोग बारी बारी जानेंगे बिना समय को व्यर्थ किए हुए। आज का पहला प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, सन 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? पहला नंबर क्वेश्चन है, सन 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोदी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोदी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, इसका दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत का हिंदू कैलेंडर निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत का हिंदू कैलेंडर निम्नलिखित में किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, शक युग। तो दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रोटीन का संपूर्ण स्रोत कौन सा है? निम्नलिखित में से प्रोटीन का संपूर्ण स्रोत कौन सा है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तीसरा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, दाल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। चौथा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 1950 में योजना आयोग का स्थापना हुआ था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का पांचवा नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गोरखा आंदोलन से जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन गोरखा आंदोलन से जुड़े हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पांचवा का राइट आंसर दोस्तों जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सुभाष सिंह घी सिंह। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इस सेट का छठा नंबर प्रश्न दोस्तों, जो भी भाइयों हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। इस सेट का छठा नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से सदी में हुई? किस सदी में हुई? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। छठा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस सदी में हुई थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स बताइए। छठा का राइट आंसर दोस्तों जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 14वीं सदी में स्थापना हुआ था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इसका सातवां नंबर प्रश्न दोस्तों, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ प्रारंभ हुआ था? सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। सातवां का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था सबसे पहले औद्योगिक क्रांति? इंग्लैंड में दोस्तों हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों, इस सेट का 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों, 15वीं सदी के अंत में भारत में वास्को डी गामा का पदार्पण कहाँ हुआ था? 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों, 15वीं सदी के अंत में भारत में वास्को डी गामा का पदार्पण कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 8वां का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, कालीकट में। कहाँ पर पधारे थे? कालीकट में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इस सेट का 9वां नंबर प्रश्न दोस्तों,
पल पल के अपडेट के लिए मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पल पल की अपडेट देती रहती है दोस्तों। 99 प्रश्न दोस्तों, सुब्रत मुखर्जी कब किस खेल से संबंधित था? 99 प्रश्न दोस्तों, सुब्रत मुखर्जी कब किस खेल से संबंधित? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। नवा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इसका 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों, CRI क्रिसियल क्या है? क्रिसियल क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 10वां का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इस सेट का 11 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भीष्म साहनी ने नहीं लिखी? 11 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भीष्म साहनी ने नहीं लिखी? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 11 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, पिंजर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इस सेट का 12वां नंबर प्रश्न है, फिल्म डॉक्यूमेंट्री के निर्माण में संसार का कौन सा देश अग्रणीय है? 12 नंबर प्रश्न दोस्तों, फिल्म और डॉक्यूमेंट्री के निर्माण में संसार का कौन सा देश अग्रणीय है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 12 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, भारत। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इस सेट का 13वां नंबर प्रश्न दोस्तों, नीलगाय किस जंतु परिवार के सदस्य है? नीलगाय किस जंतु परिवार के सदस्य? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, एंटीलोप परिवार। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, सिल्ली पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? सिल्ली पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 14 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। सिल्ली पॉइंट क्रिकेट में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 14 का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 15 नंबर प्रश्न दोस्तों, सबसे पहले क्रिकेट किस देश में खेला गया था? सबसे पहले क्रिकेट किस देश में खेला गया था? 15 का राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले क्रिकेट इंग्लैंड में खेला गया था। कहाँ खेला गया था दोस्तों? इंग्लैंड में। चलिए तो अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इस सेट का 16वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्रिकेट के खेल में दोनों विकेटों के बीच पिच की लंबाई कितनी होती है? 16वां नंबर प्रश्न दोस्तों, क्रिकेट के खेल में दोनों विकेटों के बीच की पिच की लंबाई कितनी होती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 22 गज। दोनों विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों? 22 गज। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इसका 17वां नंबर प्रश्न है, शरीर में इंसुलिन स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? 17 नंबर प्रश्न दोस्तों, शरीर में इंसुलिन स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 17 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैनिक्रिजिया। क्या है दोस्तों? पैनिक्रियाज। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इस सेट का 18 नंबर प्रश्न दोस्तों, शरीर का कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ तथा अधिक जल को शरीर से बाहर फिल्टर करता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 18 के राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 18 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, गुर्दा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इस सेट का 19 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को प्रायः लौह पुरुष कहा जाता है? 19 नंबर प्रश्न दोस्तों, किस भारतीय नेता को प्रायः लौह पुरुष कहा जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 19 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इस सेट का 20वां नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश का प्रचलित नृत्य कौन सा है? 20 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश का प्रचलित नृत्य कौन सा है? इसका राइट आंसर तो फटाफट बताइए। 20 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी।
क्या होता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का प्रचलित नृत्य है कुचिपुड़ी। 20 का राइट आंसर डी लॉक कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इस सेट का 21वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? 21 नंबर प्रश्न दोस्तों, अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 21 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 21 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉक कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 22वां नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत सरकार के लिए सर्वाधिक राजस्व स्रोत अर्जित करता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 22 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्साइज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 23वां नंबर प्रश्न दोस्तों, टाइफाइड द्वारा शरीर का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर फटाफट बताइए। 23 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, आंत को प्रभावित करता है। 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 24वां प्रश्न दोस्तों, लड़ाकू विमान मिराज कौन सा देश बनाता है? 24वां प्रश्न दोस्तों, लड़ाकू विमान मिराज कौन सा देश बनाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस बनाता है विमान विराज को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 25वां नंबर प्रश्न दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किन कंपनियों का निजीकरण किए जाने का रोक लगा दी है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 25 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, MPCL और BPCL। 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 26वां प्रश्न दोस्तों, कलिंग विजय के बाद सम्राट अशोक ने किस धर्म को अंगीकार किया था? 26 नंबर प्रश्न दोस्तों, कलिंग विजय के बाद सम्राट अशोक ने किस धर्म को अंगीकार किया था? इसका राइट आंसर फटाफट बताइए। 26 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 27वां नंबर प्रश्न दोस्तों, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलने वाली भारत की पर्वतीय रेलगाड़ी कौन सी है? 27 नंबर प्रश्न दोस्तों, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलने वाली भारत की पर्वतीय रेलगाड़ी कौन सी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। 27 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, खिलौना ट्रेन। 20 राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 28वां नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में संवैधानिक सुधार संबंधी मॉन्टेग्यू चेम्फर्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 28 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 1917 में प्रकाशित हुआ था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इस सेट का 29वां नंबर प्रश्न है, प्लासी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्लासी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 29 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 1757 इज राइट आंसर। 29 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का तीसरा नंबर प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 30 का राइट आंसर दोस्तों बताइए। 30 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉक कर लीजिए। 31 नंबर प्रश्न दोस्तों, साइमन कमीशन भारत का आगमन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ? 31 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत में आगमन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 31 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया था। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 32 नंबर प्रश्न दोस्तों, किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेलकूद दिवस मनाया जाता है? किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेलकूद दिवस मनाया जाता है? 32 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 32 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यानचंद। 32 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 33 नंबर प्रश्न दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है तो वह व्यक्ति किस नेत्र रोग से पीड़ित है? 33 का राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए।
यदि कोई भी व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है तो वह व्यक्ति किस नेत्र से पीड़ित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, मायोपिया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 34वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा हृदय रोग है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 34 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, एंजीना पेक्टोरिस। 34 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 35वां प्रश्न दोस्तों, दांत में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? दांत में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 35 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 36वां प्रश्न है, भारत ने प्रथम भूमिगत नाभिकीय प्रशिक्षण कब किया? 36वां प्रश्न दोस्तों, भारत ने प्रथम भूमिगत नाभिकीय प्रशिक्षण कब किया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 1974 में प्रकाशित प्रशिक्षण हुआ था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 37वां प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है किस देश के थे? 37वां प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है किस देश के थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 37 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन के थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 38वां प्रश्न है, उगते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? 38वां प्रश्न है दोस्तों, उगते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 38 का राइट आंसर दोस्तों जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जापान। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 39वां नंबर प्रश्न दोस्तों, बास्केटबॉल खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 39वां प्रश्न है दोस्तों, बास्केटबॉल खेल में के एक टीम में कितने प्लेयर खिलाड़ी होते हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 39 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 40वां नंबर प्रश्न दोस्तों, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 41वां नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 41 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, साथियों, बंधुओं। 41 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1906 ईस्वी में स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग का। चलिए दोस्तों 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉक कर लीजिए। 42वां नंबर प्रश्न है। इस सेट का 42वां नंबर प्रश्न है दोस्तों। 42वां नंबर प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी भाइयों बंधु हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। इस चैनल के माध्यम से आपको पल पल की अपडेट भी दी जाती है दोस्तों। साथियों 42 नंबर प्रश्न है, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। सिलाई मशीन का आविष्कार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर इलियास हो ने। सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? इलियास हो ने। 42 का राइट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी, लॉक कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 43वां नंबर प्रश्न है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश की रचना किसने की थी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 43 का राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 43 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 44वां प्रश्न है दोस्तों, भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटेनबेटन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 45वां प्रश्न है, हमारे किस देश की राजधानी है? हरारे किस देश की राजधानी है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 45 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जिम्बाब्वे। 45 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 46वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बंदरगाह किस शहर में था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का बंदरगाह किस शहर में था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 46 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल में था। कहाँ था दोस्तों? लोथल में।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 47वां प्रश्न है, ओबेरॉय निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? ओबेरॉय किसके लिए विख्यात है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 47 का राइट आंसर दोस्तों जब ऑप्शन नंबर बी, ताप विद्युतीय केंद्र। क्या दोस्तों? ताप विद्युतीय केंद्र। 47 का राइट आंसर दोस्तों जब ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 48वां नंबर प्रश्न दोस्तों, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 48 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, चित्र सुब्रमण्यम। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 49वां नंबर प्रश्न दोस्तों, 49 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में किस खिलाड़ी को प्रशिक्षक बनाने का प्रशिक्षण देने वाला देश एकमात्र संस्थान कौन सा है? निम्नलिखित में से खिलाड़ियों को प्रशिक्षक बनाने का प्रशिक्षण देने वाला देश एकमात्र संस्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 49 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 50वां नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, जो भी भाई बंधु अभी तक इस चैनल के माध्यम से नए जुड़े थे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। 50 नंबर प्रश्न है, एक्सेस के लिए कंप्यूटर सिस्टम में टाइप किए जाने वाला गुप्त कोड क्या कहलाता है? 50 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 50 का राइट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी, पासवर्ड। चलिए